जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बीएसएन कोऑर्डिनेटर इखलाक अहमद कादरी। ये स्टूडेंट्स ने एक एनाटॉमी एग्जीबिशन अरेंज किया है स्टूडेंट्स की तरफ से, जिन्होंने मेहनत की है। थर्मोकोल शीट्स पे तमाम प्रोजेक्ट्स को वर्किंग लाने के लिए उन्होंने कोशिश की है, जिसमें हमारे पास जैसे मौजूद है कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में इन्होंने वर्किंग लाने के लिए उन्होंने कहा है कि जब हम इसको पंप करते हैं तो यहाँ पर आप दिखा सकते हैं कैमरा के जरिए से कि ये पंप हो रहा है। जब ये पंप हो रहा है तो ये हार्ट हमारा एक्चुअली इस तरीके से पंप करता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। जब हम इसको हटाते हैं यहाँ से तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें ये भी चीज दिखाई गई है कि राइट एट्रियम क्या है, राइट वेंट्रिकल क्या है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, किस तरीके से इसमें से इंक आएगी और किस तरीके से ये हमारे पास से ये सर्कुलेट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ये आ रहा है यहाँ से इस तरीके से। तो ये कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम बनाया है। जब हम बात करते हैं यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो ये हमारे पास जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, इस तरीके से तमाम स्टूडेंट्स ने टोटल 12 सिस्टम जो है वो उन्होंने बनाए हैं एनाटॉमी के, जिनको समझने के बाद कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश की है। यहाँ से हम खाना इंटर करते हैं माउथ के जरिए से, एसोफेगस, डाइजेस्टिव सिस्टम, लिवर से होता हुआ रेक्टम से ये बाहर होता है। तो इसको वर्किंग कंडीशन में लाए, कंसेप्चुअलाइज तरीके से जेनेरिक बीएसएन के एनाटॉमी एग्जीबिशन को बनाया है इन्होंने। ये स्किन का डायग्राम बनाया इन्होंने, पूरा वर्किंग में लाए हैं कि स्किन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। यहाँ पर आप देखें कि हेयर फॉलिकल्स स्किन से स्टार्ट होते हैं, सबक्यूशियस ग्लैंड जो सीबम ऑयल देता है, यहाँ पर स्वीट ग्लैंड्स यहाँ पर सिक्रीशंस दे रहे होते हैं। डायरेक्ट पोर्स पे बनाया हुआ है इन्होंने हाइपोडर्मिस बनाया हुआ है, इन्होंने आर्टरी, वेन और उसके साथ नर्व सिस्टम का भी इन्होंने बताया। इन्होंने क्यूटिकल्स, एपिडर्मिस की 5 लेयर्स बनाई हुई है, कॉर्नियम, लूसिडम, बेसिला, स्पंजिज्म एंड ग्रेन्युलिज्म। उसके ऊपर पोर्स भी बनाए हुए, एपिडर्मिस, आर्टरी, वेन, वेसल्स एंड डर्मिस का शेडो भी दिया। इसके साथ यहाँ पर स्टूडेंट ने सेल का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि सेल के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, ये तमाम चीजें इन्होंने एक्सप्लेन की हैं। ये जेनेरिक बीएसएन के स्टूडेंट्स हैं जो एनाटॉमी के एग्जीबिशंस में वर्किंग में ये लाते हैं। अच्छा, ये जॉइंट सिस्टम इन्होंने बनाया है कि जॉइंट किस तरीके से वर्किंग में लाते हैं। यहाँ पर आप देखें कि ग्लाइडिंग जॉइंट्स बनाया हुआ है स्टूडेंट्स ने कि ये कैसे ग्लाइड करते हैं, एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड करके स्लाइड करते हैं। अगर यहाँ पर मैं देखूं, ये फ्लेक्सेशन बनाया हुआ है कि ये किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, वन वे डायरेक्शन में मूवमेंट करता है ये। अगर मैं यहाँ पर दिखा सकूं कि ये देखें किस तरीके से हमारे पास ये जो है हैंड हमारे पास मूवमेंट कर, यहाँ हाथ रखें बेटा, हाथ रखें, इधर 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 हाथ रखें, तो ये किस तरीके से हमारे पास ये मूवमेंट कर रहा है। तो इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास मूवमेंट करने में मदद करता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बनाने है कि किस तरीके से ये मूवमेंट करने में मदद करता है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर हम देखें कि ये रोटेशन वाला बनाया हुआ है कि यहाँ पर आप देखें कि ये किस तरीके से रोटेट करता है, ये इस तरीके से रोटेट करता है। तो ये हमारे पास सर्वाइकल का है, जैसे गर्दन रोटेट करती है, ऐसे इन्होंने कॉन्सेप्चुलाइज बनाने की कोशिश की कि किस तरीके से मूवमेंट बनाने में मदद करते हैं। ये होम्योस्टेसिस सिस्टम बनाया हुआ है जेनेरिक बीएसएन के स्टूडेंट ने। होम्योस्टेसिस सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो हमारे बॉडी के अंदर बढ़ी हुई चीज को नॉर्मल लेके आता है और कम हुई हुई चीज को बढ़ाने में मदद करता है। जस्ट फॉर एग्जांपल इसके 2 सिस्टम है, एक पॉजिटिव फीडबैक है। पॉजिटिव फीडबैक में जैसे बच्चा पैदा होता है, माँ के यूट्रस में जब बेबी होता है तो ब्रेन को मैसेज जाता है कि 9 मंथ पूरे हो चुके हैं। जब 9 महीने पूरे होते हैं तो ब्रेन से ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज होता है। ऑक्सीटॉक्सिन ऑर्डर देता है प्लेसेंटा को, प्लेसेंटा के जरिए से यूट्रस में कंट्रैक्शन पैदा होती है। जैसे ही कंट्रैक्शन पैदा होती है बॉडी से ऊपर से, तो ऑटोमेटिकली बॉडी में जो बेबी होता है वो बाहर एक्सपेल होता है। जब ये बाहर एक्सपेल होता है तो यहाँ से सर्विक्स होती है, वेजाइना में से बेबी बाहर आता है और नॉर्मल डिलीवरी होती है। जब ये नॉर्मल डिलीवरी होती है तो ये इस तरीके से बेबी डिलीवर हो जाता है। पॉजिटिव फीडबैक। जब हम नेगेटिव फीडबैक की बात करते हैं तो नेगेटिव फीडबैक में जस्ट फॉर एग्जांपल हमारे पास शुगर लेवल बढ़ जाती है, ब्रेन से मैसेज आता है कि आपने शुगर लेवल को, बढ़ी हुई शुगर लेवल को कम करना है। ब्रेन मैसेज देता है पेनक्रियास को, पेनक्रियास ऑर्डर देता है इंसुलिन को, इंसुलिन रिलीज होती है, लिवर में जाती है, शुगर लेवल कम हो जाती है। लेकिन अगर हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोजन लेवल बढ़ता है, ग्लूकोजन लेवल बढ़ता है तो फिर ऑटोमेटिकली अगेन ब्रेन से मैसेज आता है और यहाँ से ऑर्डर आता है कि ग्लूकोजन लेवल को कम किया जाए, तो वो उसको कम करने में मदद करते हैं। दिस इज कॉल्ड द नेगेटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव फीडबैक, जिसको उन्होंने वर्किंग कंडीशन में लेके आए हुए तमाम स्टूडेंट जेनेरिक बीएसएन के। ये हमारे जेनेरिक बीएसएन के स्टूडेंट ने जिन्होंने इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी बनाया है। इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी में यहाँ पर बॉडी कैविटीज, प्लेन्स और ये तमाम चीजें बनाई है। इस चार्ट को अगर कोई एक्सप्लेन करना चाहे तो यहाँ पर मैं ऐसे करूँ, बेटा इधर आ जाओ, आप इस तरफ से आ जाओ, इस तरफ से। तो यहाँ पर आप देखें कि ये इस तरीके से बनाया हुआ है कि ये इन्होंने सरफेस बनाया है। इस सरफेस में उन्होंने बनाया कि ये बॉडी हमारी ऐसे बनेगी। इस बॉडी को जब हम ऐसे करेंगे, हटाएंगे,
तो इसके अंदर से हमें आर्टरीज, वेन्स पूरी नजर आएंगी जो हमारे बॉडी के अंदर मौजूद होती है। ये जब हम किसी का पोस्टमार्टम करते हैं तब भी हम लेयर बाय लेयर जाते हैं, तो ये लेयर बाय लेयर जाने की कोशिश की है कि उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम आता है। एंडोक्राइन सिस्टम के बाद हमारे पास यहाँ पर ये पूरा लिम्फेटिक सिस्टम आ जाता है हमारे पास। लिम्फेटिक सिस्टम के बाद हमारे पास मस्कुलर सिस्टम आ जाता है, पूरी बॉडी के मसल्स बने हुए हैं इसके अंदर, 6 पैक्स बने हुए हैं बॉडी के। देन हमारे पास यहाँ पर स्केलेटन सिस्टम आता है। स्केलेटन सिस्टम को जब हम अलग करते हैं तो लंग्स का सिस्टम हमारे पास आ जाता है। इस लंग्स के सिस्टम के अंदर ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स मौजूद होते हैं। फिर उसके साथ ही हार्ट का सिस्टम मौजूद होता है। हार्ट के सिस्टम के अंदर का भी सिस्टम बनाया हुआ है। फिर हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है। यहाँ से ये स्टार्ट करेंगे तो ये माउथ से डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ब्रेन, नर्वस सिस्टम पड़ा हुआ है। नर्वस सिस्टम के साथ जो है यहाँ पर ये एसोफेगस और ये स्टमक, लिवर, गाल ब्लैडर, यहाँ पर यूरिनरी सिस्टम पड़ा हुआ है हमारे पास। यूरिनरी सिस्टम के नीचे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग पड़ा हुआ है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग बनाया हुआ है स्टूडेंट ने बहुत अच्छी मेहनत की है, कंसेप्चुलाइज किया है, पूरी बॉडी का पोस्टमार्टम किया हुआ है। तो इनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि साइंस में ऐसे कंसेप्चुलाइज स्टडी होनी चाहिए ताकि इस स्टडी को ऊपर मजीद बढ़ावा दिया जाए, ताकि स्टूडेंट्स मार्केट में जब आए तो एक बेहतर काबिल नर्स बन के पैदा हो।